बच्चों आज का क्लास भी क्वेश्चन सेशन ही है जिसमें मैं एक्सरसाइज 2.2 का आगे का कुछ क्वेश्चन करूंगा। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा फिर से कि 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि राइट tan इनवर्स इतना इन सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब कि इसको हमको लिखना क्या चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले मेरा गिवन क्या है। तो देखो कि tan इनवर्स ऑफ रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स, और मैं आप लोगों को फॉर्मूला प्रोवाइड कर चुका हूं। तो उसमें देखिएगा कि 1 माइनस कॉस एक्स जो होता है ये आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का फॉर्मूला होता है, और वैसे ही 1 प्लस कॉस एक्स जो होता है ये तुम्हारा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो सबसे पहले क्या करना है, पुट करो। तो इसमें जब पुट करोगे तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहाँ हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, देखो 2 से 2 समाप्त। साइन बाई कॉस मेरा tan देता है कि साइन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू tan एक्स बाई 2, ये होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अब क्या करना है, यहाँ देखो कि tan इनवर्स ऑफ रूट अंडर ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2, स्क्वायर से रूट समाप्त होगा, बचेगा क्या, tan इनवर्स ऑफ tan एक्स बाई 2। अब देखो tan इनवर्स से tan समाप्त, फॉर्मूला भी है, देगा क्या, x बाई 2। तो यही आपका सिंपलेस्ट फॉर्मूला, इसको नोट डाउन करिएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि tan इनवर्स ऑफ cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x दिया है, तो इसको हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो एक चीज देखो, यहाँ क्या है, tan है, तो कोशिश करना है कि अगर ये भी tan के टर्म में आए तो बहुत इजी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करना है कि डिवाइडिंग cos x in numerator and denominator। ठीक है, मतलब कि cos x से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो देखो तो क्या देगा ये, tan इनवर्स ऑफ cos x माइनस sin x होल डिवाइडेड बाई cos x। फिर देखो यहाँ पे cos x प्लस sin x होल डिवाइडेड बाई cos x। अब चलिए यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से देखते चलिएगा, cos इनवर्स, इसको जब स्प्लिट करोगे तो cos अपन cos 1 हो जाएगा, यहाँ sin बाई cos आएगा, sin x अपन cos x होल डिवाइड बाई सेम चीज यहाँ पे आएगा। अब देखो, अब इसके बाद क्या करेंगे, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस ये tan चेंज हो गया, और यहाँ पे 1 प्लस tan चेंज हो गया। अब एक चीज अगर ध्यान रखोगे तो tan पाई बाई 4 माइनस x का फॉर्मूला ये होता है। अब अगर आप लोग को याद नहीं है तो मैं यहाँ पे पुट करके बना देता हूँ कि 1 किसका वैल्यू होता है, tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है। तो tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाई 4, देखना ध्यान से, माइनस tan x होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस, फिर मैं यहाँ अपना मन से tan पाई बाई 4 इंटू tan x करूँ, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि tan पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है, 1। ठीक है, देखो 1 हो जाएगा, फिर वही काम हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे फॉर्मूला हो गया एक कि सिंस tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस tan b होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो तो tan इनवर्स ऑफ tan a माइनस बी, तो a का वैल्यू पाई बाई 4 और b का वैल्यू है x, तो आंसर क्या होगा, tan से tan इनवर्स समाप्त, पाई बाई 4 माइनस x इज आंसर। क्यों हुआ, यहाँ लिख देंगे कि सिंस tan इनवर्स ऑफ tan x इज इक्वल टू x होता है, इसलिए हो गया। कोई दिक्कत, इसको नोट डाउन करिएगा। बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 1/2 ऑफ sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कैसे करें, तो सबसे पहले आपको कुछ फॉर्मूलाज याद होना चाहिए। ठीक है, क्या है फॉर्मूलाज, वो कि सिंस sin इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, और फिर आपका cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देता है आपका 2 tan इनवर्स y। ठीक है, तो अब देखो इसको क्या करते, इसमें पुट करो, तो देखो तो क्या देगा, tan इनवर्स tan 1/2 ऑफ, ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स y,
ठीक है। तो अब 2 कॉमन है, बाहर निकलेगा, क्या हो जाएगा tan 1/2 इंटू 2, यहाँ हो जाएगा आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब 2 से 2 समाप्त हुआ, बचा क्या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये भी एक फॉर्मूला है। तो क्या हो जाएगा ये tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये आपका फॉर्मूला लगा दिया गया। tan से tan इनवर्स समाप्त होगा, बचेगा क्या x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज करेक्ट आंसर। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन जो 10 नंबर क्वेश्चन एक था वो बताने लायक है, इसलिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ, उसको देखिएगा कि tan इनवर्स ऑफ 3a² x माइनस x³ अपॉन x³ माइनस 3ax², ठीक है, ये दिया है क्वेश्चन। तो अब हमको इसको बनाना है, तो इससे पहले आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा tan 3 थीटा का, ठीक है, जो मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कराया हूं वो आप लोग एकदम याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका कि 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये होता है मेरा फॉर्मूला। तो अब चलिए हम इससे आते हैं कि पुट करते हैं आगे, पुट x इज इक्वल टू a tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा x अपॉन a, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू एक आएगा tan इनवर्स x बाई a, ये आएगा एक फॉर्मूला, मतलब थीटा का वैल्यू। तो अब चलिए हम आए थे क्वेश्चन से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो तो क्या बोल रहा है कि tan इनवर्स है यहाँ 3a² इंटू एक्स का वैल्यू क्या है देखो तो a tan थीटा माइनस a³ tan क्यू थीटा, फिर देखो डिवाइडेड बाई a³ है माइनस 3a इंटू a² tan स्क्वायर थीटा। अब एक चीज देखोगे तो यहाँ a² इंटू a³ हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3a³ tan थीटा माइनस a³ tan क्यू थीटा, फिर होल डिवाइडेड बाई a³ माइनस 3a³ tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब ये होने के बाद देखो a³ दोनों ऊपर नीचे कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकल के कट जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, और ये मैं ऊपर फॉर्मूला एक लिखा हूँ देखो तो वो tan 3 थीटा के फॉर्मूला के बराबर है, तो ये हो जाएगा tan 3 थीटा, दोनों से दोनों समाप्त होगा, बचेगा 3 थीटा, और थीटा का वैल्यू क्या है मेरा tan इनवर्स x अपॉन a। तो ये मेरा आंसर हुआ, तो इसको नोट डाउन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इक्वल टू 1। देखना यार ध्यान से, क्वेश्चन जो जो दिया है वही मैं लिख रहा हूं। 1 दिया है, 1 यहाँ साइन है, अगर साइन का किस एंगल का वैल्यू 1 होता है तो साइन π/2 का मैं लिख सकता हूँ, साइन से साइन दोनों तरफ समाप्त हो जाएगा। तो देखो तो क्या बचा साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू साइन सीधा π/2 बचेगा, ठीक है। अब इस कॉस को छोड़ो, इसको उठा के उधर करो, क्या देगा ये कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/5। अब एक फॉर्मूला होता है कि सिंस साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2, तो यहाँ देखो तो इस साइन को अगर उधर कर दूं तो कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x हो सकता है, ये फॉर्मूला। अब x के जगह पर क्या है यहाँ पे 1/5, तो देखो तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2 ऑफ साइन, देखो तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स x, मतलब डायरेक्ट में लिख दे रहा हूं कॉस इनवर्स ऑफ 1/5, ये आएगा। तो x का वैल्यू क्या आया 1/5, आपका आंसर हुआ, इसको नोट डाउन करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों कि 16 नंबर क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 2π/3, ठीक है, ये दिया है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमको एक चीज देखना है यहाँ पे कि साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, ठीक है, कि इसका रेंज क्या होता है। तो रेंज इसका मेरा -π/2 से प्लस π/2 के बीच में होता है, मतलब -90 डिग्री से प्लस 90 डिग्री का वैल्यू। अब देखो तो ये क्या है 2π/3 को जब आप तोड़ोगे तो ये देखो तो 120 डिग्री आ रहा है, ये 120 डिग्री क्या इस दोनों के बीच में है, नहीं है, तो ये मेरा डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला नहीं लगेगा, कौन सा कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x इज इक्वल टू x। ये कब लगता है जब मेरा रेंज इसको फॉलो करता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमको इसको चेंज करना पड़ेगा, तो चेंज कैसे करेंगे सो देखिएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3 है, ठीक है। तो 0 से देखो तो कहाँ है -π/2 से प्लस π/2 के बीच में जाना है, ठीक है। तो यहाँ देखो हमको क्या करना है सबसे पहले कि 2π/3 को हमको रोकना है, तो रोको तो इसको कैसे टूटेगा, इसको मैं देखो तो
पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकता हूं? अगर मैं इसको पाई माइनस पाई बाई 3 लिखूं तो कोई दिक्कत, 3 पाई बाई 2 देखो तो 2 पाई बाई 3 फिर हो जाएगा। अब पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, देखो तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो तो हियर पाई माइनस पाई बाई 3 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और साइन मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई 3 डायरेक्ट। ये डायरेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि सिंस साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा देता है। ठीक है, तो देखो तो साइन से साइन समाप्त हुआ, बचा क्या, पाई बाई 3, देयरफॉर पाई बाई 3 इज करेक्ट आंसर, और पाई बाई 3 मेरा माइनस 90 से प्लस 90 के बीच का भी है, इसको नोट डाउन करिएगा। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको आप लोग करिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज मिसलेनियस है आपका आईटीएफ से रिलेटेड। ठीक है, तो उससे एक्सरसाइज को आप लोग को खुद से बनाना है, और अगर प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। और एक चीज और, आज मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आईटीएफ का है वो भी मैं सेंड कर चुका हूँ। सो आप अमित जी से कांटेक्ट करके जो भी है वो सब आप लोग उनसे पीडीएफ ले लीजिएगा। ठीक है।